अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम में बहुत से दोस्तों के पीछे ऑटो हरूब लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्या ये हरूब ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना ना भूलिए। ज़्यादातर भाई ऐसे हैं जिनके पीछे ऑटो हरूब लग रहा है, या इकामा एक्सपायरी की वजह से लग रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं देखते हैं उसी वजह से आपके पीछे ऑटो हरूब लग रहा है। और ये हरूब का एक ऐसा किस्म है जो ना आपका कंपनी पर कैंसिल करवा सकता है और ना आपका कफील कैंसिल करवा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक ही हल होता है कि आप या आउटपास से फिर चले जाएं या आप जो है फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दें। यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप फिर इस हरूब से बच सकते हैं। लेकिन जब आप आउटपास के थ्रू जाएंगे या आप अपना जो फाइनल एग्ज़िट है वो लगाएंगे तो फिर आपके ऊपर पाबंदी लगेगी 3 साल की या 5 साल की। अब आपने कैसे मालूम करना है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है? तो उसके लिए आपने कुआ पर जाना है, लॉगिन करना है। इसकी डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपने कैसे कुआ पर अकाउंट बनाना है, या आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखना है वो भी आप देख सकते हैं। तो कुआ पर लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है। आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो काइंडली आप अपने कंपनी या कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया करें ताकि आपको इस तरह मसाइल का सामना ना करना पड़े। या जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ ही एक्सपायर हो जाता है। फिर आप इस सोच में रहते हैं कि चलो हम महीने बाद या 2 महीने बाद अपने इकामा को रिन्यू करवा देंगे, तो इकामा भी आपसे रह जाता है, आपके पीछे हरूब भी लग जाता है। उसके साथ साथ आपको 60 दिन भी मिलते हैं कि इसी 60 दिनों में आप किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवा दें या अपना इकामा रिन्यू करवा दें, तो वो भी आपसे रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपके पीछे ऑटो हरूब लग जाता है। ये हरूब का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है, क्योंकि ये आपके पीछे आपका कफील नहीं लगाता है, आपके पीछे आपकी कंपनी नहीं लगाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ख़ुद ब खुद आपके पीछे लग जाता है। तो ये ना कैंसिल होता है ना ख़त्म होता है। इसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रूल्स भी नहीं बनाया हुआ है। बस 2 बातों का ख्याल रखें आपने कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करने ना दे। अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो आपको टाइम पर अपना इकामा रिन्यू करवाना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, जो भी हो, सऊदी रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, विज़िट वीज़ा रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको उस हवाले से आगाही दूँ।